इन्होंने जिस तरह से हमें गाड़ियों से नीचे उतार के फेंका है, ये नहीं हो सकता। हम लोगों को जब वहाँ से आप सब ने देखा है, आप सबके कैमराज ने देखा है, हम बहुत पुरअमन तरीके के साथ बैठे हुए थे। जिस तरह की आज मैन हैंडलिंग, ये मेरे चोटें देख लें, मेरे पूरे हाथ, मेरे पूरे बाजुओं के ऊपर पीछे तक उन लोगों ने जिस तरह की फस्तायत का मुकाबला का मुजाहिरा किया है। मैं पीटीआई की चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं सूबे को देखती हूँ। आपने इतना अरसा 16 महीने जो आपने मेरे साथ फस्तायत की, पीटीआई की खवातीन के साथ फस्तायत की, बुशरा आपा के साथ, अलीमा आपा के साथ, अभी भी आपने यही किया है। आप अगला लाया मतलब क्या हो? देखिए, मैं अभी मुझे पहले ये सारा कुछ बता लेने दें, इसलिए बता लेने दें कि यहाँ पर आवाम को ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर खवातीन की क्या इज्जत और तौकीर है। अलीमा आपा को, उनकी बहनों को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि वो इमरान खान साहब की बहनें हैं, और वो सिर्फ एक बात कही है कि उन्हें अपने भाई से मिलने दिया जाए। हाँ, इजहार यकजहती के तौर पर उनके पास गए थे। हमने कोई कॉल इस तरह की नहीं दी उस वक्त तक। हमने सिर्फ ये कहा था कि हम पंजाब के कुछ लोग, मैं, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट, हमारे ऑपोजिशन लीडर सिर्फ उनके साथ इजहार यकजहती करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनको नाके के ऊपर रोका गया, मेरे साथ जिस तरह किया गया, वो आप सबके सामने था। 5 खवातीन बंदे धक्के मार रहे हैं हमें, कोई इधर से दुपट्टे खींच रहा है, कोई इधर से। ये किस माशरे में हम रहते हैं? और उसके बाद अभी जब आप हमें, हम खुद तो नहीं, आप हमें गिरफ्तार करके लेकर आए थे, आपने हमें हब्से बेजा में रखा है, और हब्से बेजा में रखने के बाद आपने जिस तरह से ये सारी खवातीन मेरे साथ खड़ी हैं, इनको जिस तरह आपने धक्के से नीचे उतारा है, और उसके बाद आप अलीमा आपा, बाकी हमारी जो नौरीन आपा, उज़मा आपा, और इसी तरह कासिम भाई और हामिद रजा साहब को आप तो अगवा करके लेकर गए हैं। हमें तो कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ पर है। मैडम, ये बताइएगा, अलीमा खान और उनकी जो 2 बहनें हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? क्या वो घर चली गई हैं? क्या हुआ है? देखिए जी, हम तो कह रहे हैं, हमें धक्के मार के उन्होंने पुलिस वैन से नीचे फेंका, और उन्होंने गाड़ियां जिस तरह निकाली हैं आपके सामने हैं, और हम तो अभी तक उस शौक में है कि वो उनको अगवा करके कैसे लेकर जा सकते हैं। ये तो अगवा है, उनकी बात देखिए, 1 मिनट में यही तो आपसे कह रही हूँ, हमें धक्के मार के ऑल ऑफ अ सडन गाड़ियों से वो नीचे उतार रहे हैं, धक्के मार रहे हैं हमें। हम कैसे ये बता सकते हैं वो कहाँ है? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उनको अगवा करके कहाँ पर लेकर गए हैं। अब आपको पुलिस ने छोड़ दिया, क्या कह के छोड़ा? हमें तो पुलिस से धक्के मार के नीचे उतार दिया। अब जो आप बाहर आई हैं, अब क्या बात हुई है? हम बाहर तो इसलिए आए हैं कि हमें पता चले कि बाहर मीडिया में तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अंदर गए। आप लोग खुद नहीं बाहर आना चाह रहे थे, वो तो आपको छोड़ना चाह रहे थे, आप खुद नहीं जाना चाह रहे थे, तो वहाँ से हमें लेकर क्यों आए थे? मुझे ये बता देना, अगर वो छोड़ना चाहते थे तो वहाँ से हमें लेकर क्यों आए थे? पुलिस हुकाम का कहना है कि जो अलीमा खान और उनकी बहनें कासिम खान, वो अब लाहौर रवाना हो गए हैं। देखिए जी, ये तो हमें कैसे पता हो सकता है? हमें तो वो धक्के मार के उन्होंने नीचे फेंके, और उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करने अंदर गई हूँ तो मुझे बताया गया कि बाहर मीडिया खड़ा है, तो मैं तो आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। जब उन्होंने वहाँ से आपको कहा कि आप खुद ही गाड़ी में बैठ गए, पुलिस ने तो अरेस्ट ही नहीं किया आप लोगों को। हम खुद गाड़ी में बैठे हैं, आपके सामने उन्होंने कहा है कि जी हम आप लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। हम मतलब मुझे तो आप सबके सामने सारा कुछ हुआ। नहीं, आपको तो जबरदस्ती बिठाया गया, लेकिन जो दीगर खवातीन गाड़ी में बैठी हैं, वो तो लग रहा था मर्जी से ही बैठ रही है। देखिए, मेरी एक बात सुन लें, 1 मिनट। कौन वैसे, फिर ये तो तहरीक इंसाफ की खवातीन को आपको क्रेडिट देना चाहिए कि जो ये इतनी फस्तायत बर्दाश्त करके भी ना इनके जेलों से डरी हैं, ना थानों से डरी हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि वहाँ पर पहले क्या किया गया। मैं तो सबके सामने थी ना, मेरे तो अभी भी जख्म, मैं तो हाथ तक नहीं धो सकी अभी तक, इन्होंने तो इतनी भी हमें इजाजत। अच्छा मैम, ये क्लियर कर दे, सिर्फ ये बता दें मैडम, ये क्लियर कर दे, अब आप जाहिर है बाहर आई हैं, हम बाहर खड़े थे, आप लोग अंदर मौजूद थे, आपको जाहिर है पुलिस ने छोड़ा तो बाहर है, अब क्या बात करके आप बाहर आए हैं? ये किसने आपको छोड़ा? किससे बात करके आए? हम तो कह रहे हैं हमें गाड़ियों से नीचे उतार रहे। अब हमसे किससे बात करनी है? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो खवातीन का तकद्दुस पामाल हो रहा है ना, उससे ज्यादा कोई चीज नहीं रह गई। आपने जिस तरह से आज जो जुल्म हमारी खवातीन आपा, इसी तरह बुशरा बीबी साहिबा जो अंदर बैठी हैं, डॉक्टर यास्मीन, इस मुल्क में खवातीन की ना कोई इज्जत है, ना कोई तौकीर रह गई। खान साहब से आज जिन लोगों की मुलाकात हुई है, उसमें ये खबर सामने आई है कि आपको पंजाब में इजाफी जिम्मेदारियां दी गई हैं।
اب آپ کا لائی عمل کیا ہوگا؟ اڈیالہ جیل کے باہر آپ نے دھرنے کا اعلان کیا تھا، وہ بھی نہیں ہوا. آج جب علیمہ خان بیٹھی تو چند رہنما آئے پی ٹی آئی کے، اتنے زیادہ تعداد میں نہیں آئے، تو کیا ہوگا اگلا لائن؟ ویسے تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جس وقت یہاں اعلان ہو رہا تھا اس وقت پولیس مجھے دھکے ماری تھی اور میرے اوپر تشدد کر رہی تھی. آپ سب کے سامنے ہے. مجھے تو ایسے اعلان کا ابھی تک، میں تو اس کے بعد سے یا تو پولیس وینس کے دھکے کھا رہی ہوں یا ان کے تشدد کو دیکھ رہی ہوں. ابھی تک تو میری کسی سے کوئی بات ہی نہیں ہو سکی ہے. لیکن اگلا لائحہ عمل یہی ہوگا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز ہر طرح کا احتجاج کریں گے، ہر طرف احتجاج ہوگا، لیکن پرامن احتجاج ہوگا. ہم ان کی غنڈہ گردی کا جواب بھی بالکل آرام سے، سکون سے احتجاج کر کے دیں گے، جو ہمارا جمہوری حق ہے. ہم کبھی بھی تشدد پر یقین نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے صرف تشدد پر یقین رکھا ہے. ایک طرف ایک وہ حکومت ہے جو صرف ہم پر تشدد کرنا جانتی ہے، ہمارے راستے روکنا جانتی ہے. اور ہمیں جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، مجھے صرف کوئی اتنا بتا دے، اگر ہمارے لوگ پہنچتے نہیں ہیں تو یہ اتنے راستے بند کیوں کرتے ہیں، اتنے ناکے لگاتے کیوں ہیں؟ ہم تو پہنچتے ہی نہیں ہے نا. مجھے یہ بتا دیں پھر ہم پر تشدد کرنے نہیں، اگر آپ لاہور سے ادھر پہنچی ہیں اکیلی، تو کیا جو پنڈی کی قیادت ہے، اسلام آباد کی قیادت ہے، وہ نہیں پہنچ سکتی؟ پنڈی کی قیادت بھی پہنچی اور ہمارے ایم پی ایس، ایم این ایس بھی پہنچے ہوئے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ آج جس پنڈی اور اسلام آباد کی قیادت غائب تھی. یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی آپ نے کال بھی دی ہوئی تھی، اور آج جس طرح آپ 3 گھنٹے سے زائد تقریباً رہی ہیں، لیکن کارکنان سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چلتا رہا، لیکن کارکنان اڈیالہ جیل نہیں پہنچے. 8-9 لوگ شادیوں کے باہر موجود رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کارکنان کیوں نہیں آتے اور آپ کے جتنے ایم این اے کیوں نہیں لے کر آتے لوگ؟ میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں، میں نے تو جو حالات دیکھے ہیں، جب تک میں بھی وہاں پہنچی ہوں، کارکنان اڈیالہ کے آس پاس موجود تھے. پہلی چیز میں سب کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے ایز اٹ از کوئی کال اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ آج آپا کی اور وکلا کی ملاقات ہو، اور ہمیں یہ تھا کہ اگر یہ ملاقات نہیں ہوئی تو اس کے بعد ہم نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اس جگہ پہنچنا ہے. جب جو پہنچ رہا تھا آپ اس پر دیکھ رہے تھے، ایون عاطف خان صاحب پہنچے، جنید اکبر صاحب پہنچے، تو ان کے اوپر بھی اسی طرح تشدد ہو رہا تھا جس طرح سے ایک ایک گاڑی کے اوپر 50 لوگ پل پڑ رہے. تھینک یو میم، بہت شکریہ. سارا کچھ دیکھ نہیں، وہی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں. یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے اسلام آباد جانا ہے، لاہور جانا ہے یا کدھر، لیکن جب آج ملاقات ختم ہوئی ہے تو تمام جو لوگ ملنے والے تھے وہ باہر آ کے سارے یہ پوچھ رہے تھے برسٹر گوئر سمیت کہ عالیہ حمزہ کی طرح عالیہ آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک ہی نعرہ تھا.